और टुडेज ट्रेड में एक शेयर अब आपको वीरेंद्र बताएंगे, लेकिन कोई भी पोजीशन आप बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। बताइए वीरेंद्र, आज के लिए कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जी हाँ दीपाली, आजकल अगर आप देखें फॉर्चुनेटली बड़े बड़े ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं और ऐसे ब्रेकआउट्स जिनको आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं काफ़ी समय के लिए। आज श्रेय इंफ्रा हमारा स्टॉक होगा। श्रेय इंफ्रा 72.35 पे कल क्लोज हुआ। कल श्रेय इंफ्रा ने क्या किया, याद रखिए, श्रेय इंफ्रा ने कल ऑलमोस्ट अपने मल्टी ईयर आई यानी करीब करीब 6 साल के हाइस को छुआ, लेकिन इसने एक अटेम्प्ट, याद रखिए, ऑलमोस्ट लिया था 2010 के अंत में इन्हीं लेवल्स को काटने का। यानी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर अगर आप 2010 में जाएं तो उस चार्ट पे लगभग एक का जो हाई लगा हुआ है ना, वो है करीब करीब 78-80। वहाँ तक का मूव आने की पॉसिबिलिटी आज कल परसों में। देखिए ये बहुत एग्रेसिव स्टॉक है। जब इस पे ट्रेडर्स, जब इस पे कुछ HNIs, जब इसमें कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर तुल जाते हैं तो तुल जाते हैं। तो 78-80 की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसके बाद क्या? देखिए उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है रिवॉर्ड, क्योंकि अगर वो लेवल पार हो गया तो ये 2008 के बाद का सबसे ऊपरी लेवल टच कर जाएगा। और उसके बाद फ्रेंकली स्पीकिंग, उस लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि वो हाँ जाएगा, लेकिन 150 तक कोई सिवियर सप्लाई जोन नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसको मंथली भी देख रहा हूं, मैं डेली पे देख ही नहीं रहा हूं। इस वक्त मैंने कहा ना, बड़े ब्रेकआउट्स देखने का वक्त है। इस महीने की वॉल्यूम्स, यानी जिसका आज अंत होने जा रहा है, इस महीने के वॉल्यूम्स 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 महीने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स हैं। यानी मैं जिस ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तलाश रहा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा वॉल्यूम्स पैटर्न खड़ा हुआ है। वीकली चार्ट्स में अगर आप देखें, वीकली चार्ट्स पे इसने 2016 के हाईएस्ट जोन को, और इनफैक्ट जो एक जनवरी के महीने में एक हाई था ना, लगभग 60 रुपये 45 पैसे का, माफ कीजिएगा, वो था करीब 71 रुपये का, उसको कल पार कर दिया। तो वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक बढ़ चुका है। मंथली पे 78-80 वो एक सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। अब इनफैक्ट थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखिए फंडामेंटल्स जो इसके प्रोस्पेक्टिव हैं वो क्या कर रहे हैं। FY16 में AUMs में लगभग एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 4.25% की बढ़ोतरी और करीब 36,702 करोड़ रुपए पहुंच गए। FY17 में डिसबर्समेंट्स में लगभग 16% का इजाफा। और साथ ही सरकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और PP प्रोजेक्ट्स पर जिस तरीके से बढ़ावा देने का रुझान है ना, वो इनके लिए FY17 में, FY18 में और इनफैक्ट FY20 तक सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी होगी। लेकिन देखिए फंडामेंटल जो बदलाव हो रहे हैं ना इस कंपनी में आज के नहीं है, वो पिछले 1.5 साल से हो रहे हैं। रोज बरोज एक खबर आती है इस कंपनी को लेकर, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है मंथली चार्ट का ब्रेकआउट 78-80। लेकिन अगर 78-80 पार कर जाए तो फिर याद रखिए ये स्टॉक है अपने डीमेट अकाउंट में कुछ समय रखने वाला। दीपाली बिल्कुल, और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये रहा भी है। कल के सेशन में ही नहीं, अगर बीते 3 मंथ्स का इसकी आप ट्रेंड देखेंगे तो एक जोरदार मजबूती स्टॉक में दिखी भी है, और एक वजह इसके चलने की ये भी है कि पूरा ही NBFC स्पेस एक्शन में रहा भी है। एक अच्छा मूव श्रेय इंफ्रा में देखा गया, लेकिन कल श्रेय इंफ्रा ही नहीं, अगर पूरी NBFC स्पेस से आप देखेंगे स्टॉक्स, तो SKS माइक्रो 5% उछलकर कल ये स्टॉक क्लोज है। उज्जीवन फाइनेंस को आप देखेंगे तो वहां भी जोरदार मजबूती कल के सत्र में दिखी थी। इनफैक्ट ब्रिजेश, SKS माइक्रो, उज्जीवन फाइनेंस, ये स्टॉक्स भी कल चल रहे थे। NBFC में पूरे में ही बाइंग थी कल के सेशन में। कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है आज इंट्राडे में? देखिए SKS माइक्रो को एक बार देख सकते हैं। नो डाउट द स्टॉक हैज गिवन अ नाइस ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम, समवेयर अराउंड 730-35 के आसपास में बंद हुआ है। इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो लगभग 715-718 का अच्छा एक सपोर्ट एक है। पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे 765 तक के लेवल आपको इंट्राडे के रुझान से देखने को मिल सकते हैं। 770-775 का जो बैंड है दैट वुड बी एक्टिंग एज अ टफ रेजिस्टेंस। तो एक बार इंट्राडे के लिए 760-65 तक के लेवल आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स देखिए जिनमें कल काफ़ी अच्छा खासा मूव था। कुछ स्टॉक्स दीपाली ने रखे, और एक आप देखिए DCW, कल जैसे कि मैंने बात कही, DCW ने अगर आप मंथली चार्ट्स पे देखें तो ऑलमोस्ट 2008 के ऊपर की सबसे बड़ी क्लोजिंग दी कल स्टॉक ने। अगर आप कोई छोटा स्टॉक ढूंढ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में जो कि बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, तो वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। समित, आप क्या कहेंगे? अगर हमारे कुछ व्यूअर्स छोटे ट्रेड पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उसमें DCW कहाँ फिट होता है?
देखिए जनरली हम ट्रैक नहीं करते ये काउंटर, बट जैसे इसकी प्राइस एक्शन है और लास्ट 8 महीने से जैसे इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है वो काफ़ी एनकरेजिंग है। यस, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर लाइन चार्ट पे देखें तो इसने एक ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है मंथली चार्ट पे, तो ये मोमेंटम डेफिनेटली एक्सटेंड होगा यहाँ से। और जो उसके 2008 के हाइज है अराउंड 44 से लेके 45, वो एक बार रीटेस्ट हो सकता है। सो जो स्टॉक जो ट्रेडर्स एक स्मॉल प्राइस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक एक अच्छी बेट हो सकती है क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। सो 44-45 के लेवल के लिए डेफिनेटली इसको बाय किया जा सकता है। जी, कुछ और स्टॉक्स जो खबरों में हैं उनमें आप देखिए सेटको ऑटो को कल एनएससी पर स्टॉक की लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग का अप्रूवल मिल चुका है कंपनी को। खरीदारी शायद रहे स्टॉक में आज के सेशन में, हालांकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं आमतौर पर, लेकिन आज तेजी देखी जा सकती है इस खबर की वजह से। मिंडा इंडस्ट्रीज बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी गई 1:5 के रेशियो में। तो मिंडा इंडस्ट्रीज 1167 के स्तर पर कल स्टॉक बंद हुआ, लेकिन आज चल सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और स्टॉक रहेगा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। इनफैक्ट प्रमोटर ने 0.1% हिस्सेदारी प्लेज रखी है और फिलहाल जो प्रमोटर का कुल स्टेक है वो 29.09% है। तो अच्छी खबर नहीं है, दबाव में रह सकता है ये शेयर आज के सेशन में। और एक एलटी फूड्स देख लीजिए, यूके में नई सब्सिडी कंपनी ने बनाई है और यूरोप में कारोबार विस्तार पर कंपनी विचार कर रही है। अविनाश, एलटी फूड्स आप ट्रैक करते हैं तो आप एक कमेंट लेना चाहूंगी। इनफैक्ट ये जो राइस स्टॉक्स हैं या एलटी फूड्स, कोहिनूर फूड्स, इनमें हमने अच्छी मजबूती बीते सेशंस में देखी है, अच्छा रुझान स्टॉक्स में बना रहा है। लेकिन इस खबर को आप कैसे देखते हैं? यूरोप में जहां ऑलरेडी इतने अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, ऐसे समय में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, वो भी यूरोप में, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? नहीं, मुझे लग रहा है दीपाली ऑलरेडी थोड़ी बहुत रिकवरी बासमती के प्राइसेस में हमने देखी है। और लास्ट ईयर जिस प्रकार की गिरावट हमने पैडी के प्राइस में देखी थी, मेरे ख्याल से इस साल डेफिनेटली पैडी के प्राइसेस में भी रिकवरी देखी है। काफ़ी कंपनीज ने लास्ट ईयर इन्वेंट्री लॉसेस बुक किए थे, इसमें एलटी फूड्स भी था। मुझे लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। रही बात यूरोप की सब्सिडी की, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मल अनाउंसमेंट है, इसका जो अर्निंग्स इंपैक्ट है वो मुझे लग रहा है शायद 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये न्यूज़ सेंटिमेंट है, पॉजिटिव है, लेकिन अर्निंग्स के लिए आने के लिए शायद थोड़ा वक्त लगे। जी हाँ, इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लीजिए जो खबरों में आप देखिए बने रहेंगे। उसमें एक MCX है। दरअसल खबर यहाँ पर यह है कि CME ग्रुप की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की खबरें हैं और लगभग कुल 15% हिस्सेदारी खरीद सकता है CME ग्रुप है। तो आप इस स्टॉक पर नजर रखे जा सकते हैं। एक चंक यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन एक्युमुलेट कर सकता है। रिको ऑटो, यहाँ पर रिको इंडिया, माफ कीजिएगा, छोटे शेयरधारकों ने कंपनी को AGM को नोटिस भेजा है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अगर आप देखें कि इससे इनको शायद थोड़ा मतभेद है और इसलिए उन्होंने, अगर आप देखें तो यहाँ पर उनको हटाने की मांग की है। और यहाँ पे उसके बाद एक आप लेदर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, इस पर थोड़ा सा नजर रख के चलिएगा। लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई सेक्टर्स को राहत पैकेज संभव है। टेक्सटाइल के तर्ज पर अगर आप देखें इस सेक्टर को भी मिल सकती है थोड़ी राहत। और जॉब क्रिएशंस को लेकर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को लेकर आई थिंक ये एक बड़ा कदम सरकार उठा सकती है। लेदर स्पेस, जेम्स एंड ज्वेलरी। अविनाश, इस स्पेस में आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र यहाँ पे किया गया। आई थिंक इस स्पेस पे शायद बहुत कैंडिडेट्स ना हो आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में, लेकिन फिर भी कोई छोटा स्टॉक्स आपके जहन में आता है या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी में इस वक्त? मुझे लग रहा है कि आई थिंक जेम्स एंड ज्वेलरी में वीरेंद्र, मैं फ्रंटलाइन कंपनीज पे ही दाव लगाना चाहूँगा। मेरे ख्याल से PC ज्वेलर्स और क्लियरली अगर हम टाइटन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे विकल्प अच्छे रहेंगे। टाइटन की बात करें तो टाइटन में डेफिनेटली ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी गिरा है। मेरे ख्याल से फ्रंटलाइन पे ही इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। जी, इसके अलावा HUL भी आज खबरों में है। आज कंपनी की AGM है। इनफैक्ट जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई भी थी कि आज होने वाली AGM में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ देर में इनफैक्ट मेरे सहयोगी मौजूद भी रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे भी कि क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं और उनका असर क्या होगा स्टॉक पर। बातचीत करेंगे कुछ देर बाद HUL की। लेकिन L&T भी खबरों में है आज। कल इनफैक्ट हमने आपको खबर बताई भी थी, खबर आई भी थी कि L&T इन्फोटेक का जो IPO को अप्रूवल मिला है, फाइनली डेट्स भी आ गई हैं। मच अवेटेड IPO इनफैक्ट कहना चाहिए। जुलाई में IPO आएगा, डेट्स आ चुकी हैं और आज प्राइस बैंड भी आ गया है। L&T इन्फोटेक का जो प्राइस बैंड है वो 705 से 710 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। एक खबर आप देखिए सांघवी मूवर्स पर, नेगेटिव खबर है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से 122 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है कंपनी को। तो नेगेटिव खबर है सांघवी मूवर्स के लिए।